ऐसे लग रहा था ये कोई पुराने ज़माने का जहेज़ है, लेकिन मॉडर्न गड्ढे के ऊपर। तो ये सफ़ूरा है। सफ़ूरा की भी हालत आप देखें किस तरह से खाली पड़ा है। ये भी एक पुराने ज़माने का जैसे नल होता है, नल का कह लें टूटी जो हुआ था और जंग आलूद और चलता भी था। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय चैनल नादिया कैमरा आई। आज मेरा जाना हुआ टोरंटो के एक सबसे बड़े मॉल में, जो कि टूरिस्ट अट्रैक्शन भी है और यहाँ पे एक शॉपिंग के लिए बहुत बड़ा मॉल है, शॉपिंग की अट्रैक्शन है, जहाँ पे हर तरह की ब्रांड आपको मिलती है। लेकिन महंगाई ने यहाँ पे भी लोगों की कमर तोड़ दी। आपको पता है इन्फ्लेशन एवरीवेयर है और यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा है। तो देखिए मॉल की क्या हालत है। ये यहाँ के कुछ लैंडस्केप्स उन्होंने एंटर होते ही बनाए हुए हैं बड़े खूबसूरत से। स्पेशली यहाँ पे नॉर्दर्न लाइट्स का एक्सपीरियंस इतना खूबसूरत होता है कि आप वहाँ पे जाएं, आपको वो स्टार्स नज़र आते हैं जो आम तौर पे कहीं पे भी नहीं नज़र आते। उनका उन्होंने ये एक मॉडल बना रखा हुआ था बच्चों के लिए अट्रैक्शन। ये आजकल में ही बनाया है, थोड़ा लाइक समर में नहीं था। आप कह सकते हैं कि हॉलीडेज़ की अट्रैक्शन के तौर पे उन्होंने बनाया। यहाँ पे आपको पता है मॉल्स में टाइम टू टाइम चेंजिंग होती रहती हैं, कुछ डेकोरेशन चेंज होती रहती है, कुछ चीज़ें अट्रैक्शंस वाली जो हैं वो बदलती रहती हैं इनके अपने अपने इवेंट्स के हिसाब से। और क्रिसमस के डेज़ हैं तो क्रिसमस की तो डेकोरेशन है ही है। अब आप मेरे साथ देखें कि जिस टाइम पे मैं मॉल में पहुंची हूँ, मॉल बिल्कुल खाली है। इस तरह से लगता है जैसे वो लॉकडाउन का टाइम होता था ना, इस तरह से खाली जगह नज़र आती थी। तो वो सिचुएशन इस वक्त इस मॉल की थी, क्योंकि मैं ज़रा अर्ली मॉर्निंग गई थी और महंगाई की वजह से क्या है कह सकते हैं, आपके लोगों के पास इतनी सकत ही नहीं है, इतनी पावर ही नहीं रही है बाइंग की, कि मॉल बिल्कुल खाली पड़ा था, ऐसे जैसे हू का आलम होता है। मैं तो सरप्राइज़ रह गई देख के। ये वो मॉल है जो हर वक्त भरा हुआ रहता है। इवन लास्ट ईयर बॉक्सिंग डे पे हम लोग गए थे तो इतनी लंबी आउटसाइड लाइन थी, इतनी सर्दी में, कि वो लोग कह रहे थे कि हम 4-4 घंटे से लाइन में लगे हुए हैं जस्ट मॉल के अंदर एंटर होने के लिए। ये उस मॉल की मैं आपको शक्ल दिखा रही हूँ। आप सोच सकते हैं कि ये वही मॉल है। कोई भी सोच सकता है कि ये टोरंटो का बिज़ीएस्ट मॉल है जो कि इस वक्त इस तरह से आपको नज़र आ रहा है। ये इन्होंने क्रिसमस ट्री जो बनाया है, इसके ऊपर एक लाइट शो भी होता है। मैंने इसका कल छोटा सा एक व्लॉग या वीडियो शेयर की थी। व्लॉग तो नहीं उसको कह सकते, जस्ट आप वीडियो ही कह सकते हैं, कि मैंने वो शेयर की थी कि किस तरह से ये एवरी सेकेंड आवर पे वहाँ इस ट्री के ऊपर लाइट शो करते हैं। मॉल तो बहुत खूबसूरत है। पिछले दिनों इसकी कंस्ट्रक्शन थी, बड़ी बुरी हालत थी, लेकिन अब दोबारा से इसकी शक्ल जो है वो निकलना शुरू हो गई है, लेकिन अभी भी उतनी पूरी तरह से नहीं है। मैं काफ़ी सालों के बाद लास्ट ईयर इस मॉल में गई थी तो मैं सरप्राइज़ हो गई थी कि ये ईटन सेंटर ही है, कि इतनी कंस्ट्रक्शन से उसकी बुरी हालत की हुई थी, लेकिन अब खुल गया। और ये गाड़ी देखें, टेस्ला खड़ी है, और इसके ऊपर जो मुझे सबसे ज़्यादा चीज़ अट्रैक्ट करने वाली लगी थी वो ये हमारी जो बोरियां पंडे, जैसे पुराने ज़माने में सामान और कपड़े पंडों में और बोरियों में बांध के लेके जाते थे ना, जहेज़ की जो होती थी, जैसे गड्ढों के ऊपर रखी हुई होती थी जहेज़ की पंडे, मुझे ये वो लुक दे रही थी। ऐसे लग रहा था ये कोई पुराने ज़माने का जहेज़ है, लेकिन मॉडर्न गड्ढे के ऊपर। और साथ साथ क्रिसमस के डेज़ होते हैं तो इनकी एक डेकोरेशन का ये स्टाइल भी होता है कि बॉक्सेस बना के रख देते हैं। मैं आपको हर एंगल से दिखाने की कोशिश कर रही हूँ मॉल की खूबसूरती और उसका खालीपन। अब आप सोचें कि ये जो अंदर स्टोर्स ओनर हैं जिन्होंने यहाँ पे बाई की हुई है जगह या रेंट आउट की हुई है, ये अपना रेंट कैसे निकालते होंगे और प्रॉफिट्स कैसे निकालते होंगे। जस्ट फ्रेंचाइज होने की वजह से तो कुछ होता होगा इनका। आई थिंक प्राइवेट हो तो फिर कुछ नहीं बनेगा। मैंने यहाँ से कुछ शॉपिंग भी की थी, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी।
ये मुझे फाउंटेन बहुत ही अट्रैक्ट किया था, बड़ा मज़े मज़े का था। और आपको पता है, लेडीज़ हों, गर्ल्स हों, वुमेन्स हों, और ज्वेलरी शॉप में ना जाएं, ये तो कोई पॉसिबल वाली बात ही नहीं है। और मेकअप के स्टोर पे भी ना जाएं तो ये भी नहीं हो सकता। तो ये सफूरा है। सफूरा की भी हालत आप देखें किस तरह से खाली पड़ा है। कुछ चीज़ें हम लोग घर में बैठ के सोचते हैं कि महंगाई है, मैं खुद नहीं अब इतना जाती, ना इतना बाय करती हूँ चीज़ें, क्योंकि आजकल तो ग्रॉसरी ही आपको जो है वो ही पूरी करनी बड़ी मुश्किल हो जाती है सम टाइम। तो मैं जो अपना जैसे मंथली एक्सपेंस होता है उसमें उस ग्रॉसरी को मैनेज कर लूँ, ये भी बड़ी बात है। तो ये चीज़ें जो सेल पे भी हों और किसी तरह से भी, ये आपकी वर्थ ही नहीं करती आजकल जो सूरत हाल है लोगों की। यहाँ पे पाकिस्तान में ही नहीं, दुनिया में सारी जगहों पे लोग रो रहे हैं, लेकिन कनाडा में तो कोविड के बाद हर चीज़ की प्राइस डबल नहीं बल्कि ट्रिपल हुई है। वो चीज़ जो कभी हम $50 की बाय करते थे बिफोर कोविड, वो अब हमें $200 की या 175 की कुछ इस तरह से कॉस्ट करती है। मैं तो इसको ये कहती होती हूँ कि अब तो जिस चीज़ को हाथ लगाओ आपका हाथ जल जाता है उसकी प्राइस देख के। ये एमके का स्टोर था, उसके अंदर मैं गई हूँ आपके सामने, और यहाँ पे ऑफ भी था, उसके बावजूद इन पर्सेस की प्राइस इतनी हाई थी कि वो ऑफ भी यूँ लगता था जैसे मजाक होता है। आजकल तो मेरी खुद की हिम्मत नहीं पड़ती कोई भी चीज़ बाय करने को, और यही हाल मेरी सब जानने वालियों का भी है। बस मैं बॉडी शॉप पे गई थी, यहाँ से मुझे कुछ चाहिए था स्किन केयर की चीज़ें, तो मैंने ये देखा, ये भी एक पुराने ज़माने का जैसे नल होता है, नल का कह लें, टूटी जो भी हमारे होती थी, हैंडल लगा हुआ था और जंग आलूद और चलता भी था। और ये केट स्पेड अप टू 50% ऑफ था। जब लिखा होता है अप टू 50%, इसका ये मतलब नहीं होता कि 50%, कोई एक या दो आइटम 50% होते हैं, बाकी जो होते हैं वो कोई 30, 20, 15। इवन ये बैग्स जो थे ये भी सेल होने के बावजूद 400, 500 के थे। ये नेकलेस मुझे बहुत पसंद आया था, मैंने ब्लैक फ्राइडे पे भी देखा था और अभी भी, लेकिन ये सेल के ऊपर भी $300 का था। जैसे ये भी बहुत खूबसूरत बुंदे थे। यहाँ पे एक अजीब सिलसिला इनका ये भी होता है गोरों का कि हर चीज़ सेपरेट सेपरेट होती है। तो अगर आपको नेकलेस मिलता है तो साथ मैचिंग एयर रिंग नहीं मिलते, एयर रिंग होते हैं तो मैचिंग नेकलेस नहीं। चलें, मैचिंग नेकलेस के बगैर गुजारा हो जाता है कि आप ना पहने, लेकिन आप नेकलेस पहन लें और एयर रिंग आपके मैच ना कर रहे हो तो वो बहुत ही ऑकवर्ड लगता है। तो साथ साथ में कुछ जैकेट्स की शॉपिंग, ये मैंने आपको लास्ट व्लॉग में भी एक में बताया था कि यूनिको यहाँ पे आजकल बच्चों का मोस्ट फेवरेट स्टोर बन चुका है और इनकी प्राइसेस बड़ी रीज़नेबल होती हैं। ये जो हुडी है ये मैंने और मेरे बच्चों ने भी बाई की हुई है, बड़ी अच्छी है। और साथ ही ये देखें H&M, और क्रिसमस के आपको कलर्स नज़र आएंगे और बेइंतहा सितारों वाले ड्रेसेस। ये अजीब सा एक वूल सा था लगता, देखने में आपको लगेगा कि बहुत रफ है, लेकिन हाथ लगाने पे बहुत ही सॉफ्ट था, बहुत खूबसूरत था। और इस तरह की हुडीज़ जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, जिनको हम बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, लेकिन आजकल के ये ट्रेंड में बच्चों की मोस्ट फेवरेट बन गई है। H&M के बहुत सारे फ्लोर हैं ईटन सेंटर में, इसमें होम सेंटर भी है। और आप सब जानते ही हैं, एज अ हाउस वाइफ ये हो ही नहीं सकता कि किसी जगह पे होम सेंटर हो और आप वहाँ पे ना जाएं। तो ये ज्वेलरी के साथ साथ कुछ कपड़ों के साथ साथ मैंने वहाँ पे भी चक्कर लगाया, वो भी आप मेरे साथ देखिए। कपड़ों में तो आपको मैंने दिखाया, यहाँ पे बेतहाशा सितारों वाले रेड ड्रेसेस थे। और ये इसका H&M का होम सेक्शन। कप मुझे अच्छे लगे थे, लेकिन $6 का एक पीस था, यानी कप एक $6 का और एक ही उसकी पेड्स $6 की। तो मुझे काफ़ी महंगा लगा। बेडशीट्स थी, मुझे किसी काम की नहीं लगी, तो इसलिए मैं तो रुकी नहीं यहाँ पे और आगे चलती गई। ये कुछ बाथरूम की चीज़ें थी। यहाँ पे कुछ ऐसे बर्तन भी थे स्टील के, जैसे इंडियन बर्तन होते हैं, सर्विंग डिशेस होती हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। और ये सारा डेकोरेशन का सेक्शन कोई मुझे इतना ख़ास नहीं अट्रैक्ट किया। आजकल ये वुडन जो हैं
पहले तो बस कटिंग बोर्ड्स होते थे, लेकिन अब जो है यहाँ पे ये इस तरह से लोग सर्विंग के लिए भी यूज़ करते हैं। बाउल्स होते हैं इसके, इसकी कटलरी भी होती है, इवन इनके सर्विंग स्पून्स होते हैं। बहुत ज़्यादा इसका ट्रेंड जो है आया हुआ है। कुछ आप देखेंगे कि चीज़ें ऐसे आई हुई हैं जो हम पुराने ज़माने में जैसे हो गए हैं। यहाँ पे इंडियन स्टाइल के स्टील के बर्तन भी थे, मैं आपको वो भी दिखाऊंगी। आजकल ये ब्लैक डिनर सेट्स का और सर्विंग डिशेस का बहुत ट्रेंड आया हुआ है। आप देखेंगे कि बहुत सारे कुकिंग शो, स्पेशली जो कुकिंग चैनल हैं बड़े बड़े, वो लोग जो है ब्लैक डिशेस में सर्विंग दिखाते हैं अपनी। लेकिन ये प्लेट्स काफ़ी महंगी थी, मैंने वॉलमार्ट पे भी देखी थी, उसकी यहाँ इससे भी महंगी थी और ये हैवी होती हैं, तो मैं इनको लेना प्रेफर इसलिए नहीं करती कि जब आप टेबल से उठाते हैं एक में दूसरी रखते हैं तो वो इनका वज़न इतना हो जाता है कि उठानी मुश्किल हो जाती है। तो मैं आपको बाहर का थोड़ा सा मौसम भी दिखा दूँ और मैं अपनी आपको शॉपिंग भी दिखाऊंगी कि मैंने क्या बाय किया, लेकिन नेक्स्ट व्लॉग में आप मेरे साथ रहिएगा।